प्रिय मित्रों, आज हम एक ऐसी कथा का श्रवण करा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आप समझ जाएंगे कि लोग बेईमान कब और क्यों हो जाते हैं। ये कथा जिंदगी का एक कड़वा सच है। इस कथा को पूरा जरूर सुने। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार एक राजा भरे दरबार में अपनी प्रजा के लोगों की ईमानदारी और नीति निष्ठा की खुलकर बड़ी प्रशंसा कर रहा था। सभी महाराज की हाँ में हाँ मिलाए जा रहे थे। पूरे राज दरबार में महाराज की वाह वाह हो रही थी। किंतु तभी महाराज की नजर महामंत्री पर पड़ी। वह उदासीन बैठे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, जैसे कि मूर्खों की सभा में बैठे हों। महामंत्री की यह व्यंग्यपूर्ण मुस्कान महाराज को चुभ गई। उन्होंने महामंत्री से पूछा, क्या महामंत्री हमारी बात से सहमत नहीं है? महामंत्री राजा की बात से असहमति जताते हुए खड़े होकर बोले, जी महाराज, हम आपकी बात से सहमत नहीं हैं। राजा बोला, क्या हम वजह जान सकते हैं? महामंत्री बोला, महाराज, प्रजा में ईमानदारी और नीति निष्ठा तभी तक जीवित है जब तक कि उन पर सामाजिक अनुशासन का शिकंजा कसा हुआ है। यदि सबको एक दिन के लिए भी खुली छूट दे दी जाए तो कोई भी बेईमानी करने से नहीं चुकेगा। महामंत्री की यह बात महाराज के गले नहीं उतरी। उन्होंने कहा, क्या तुम इस बात का कोई प्रमाण दे सकते हो? महामंत्री ने कहा, अवश्य, आप मुझे 2 दिन की मोहलत दीजिए, मैं इसे सिद्ध कर दूंगा। 2 दिन बाद महाशिवरात्रि का उत्सव था। एकांत में महामंत्री ने राजा से कहा, महाराज, 2 दिन बाद महाशिवरात्रि का उत्सव है। मेरी इच्छा है कि इस बार आप विशाल शिवाभिषेक का आयोजन करें। राजा महामंत्री की कोई बात नहीं टालता था, अतः उसने तुरंत आदेश दे दिया कि इस बार हम शिवजी का महान अभिषेक करेंगे। इसके लिए समस्त नगरवासियों से आग्रह है कि एक एक लोटा दूध राज्य के दूध कोष में जमा करावे। राज्य भर में यह खबर फैल चुकी थी कि दूध के कड़ाहे बगीचे में रखे गए हैं, जहां न तो कोई पहरेदार है, न ही प्रकाश की कोई व्यवस्था है। बस फिर क्या था, सभी घरों से लोग यह सोचकर पानी के लौटे भरकर ले जाने लगे कि इतने सारे दूध में हमारे एक लौटे पानी का किसी को क्या पता चलेगा। राजा ने महामंत्री से इसका कारण पूछा तो महामंत्री बोला, महाराज, ये है सामाजिक अनुशासन के अभाव में आपकी प्रजा की ईमानदारी और नीति निष्ठा। असमंजस से राजा ने पूछा, मैं कुछ समझा नहीं। महामंत्री बोला, महाराज, 2 दिन पहले राज दरबार में आप प्रजा की खूब प्रशंसा कर रहे थे। तब मैंने उस प्रशंसा में असहमति जताई थी। तब आपने प्रमाण मांगा था। यह उसी बात का प्रमाण है। मैंने इन दूध के कड़ाहों के आसपास न तो प्रकाश की व्यवस्था की, न ही कोई पहरेदार तैनात किया। परिणाम आपके सामने है। इसलिए मैंने कहा था कि मौका मिलने पर कोई भी व्यक्ति बेईमान होने से नहीं चूकता। राजा महामंत्री की सूझबूझ से बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा को अब समझ में आ गया कि सामाजिक अनुशासन के अभाव में कोई भी बेईमान हो सकता है। मित्रों, इस छोटी सी कहानी में हर सामान्य व्यक्ति की ईमानदारी का रहस्य छुपा है। हमारी राजनीति में ईमानदार वही राजनेता और कर्मचारी रहे हैं जिन्हें घुस खाने का मौका नहीं मिला हो। मित्रों, मेरे कहने का मतलब यह कतई नहीं है कि सभी बेईमान हैं। आज भी ऐसे तटस्थ लोग हैं जो कर्म सिद्धांत में विश्वास रखते हैं और 1 पैसे की भी बेईमानी नहीं करते। शायद ऐसे ही आदर्शवादी और महान लोगों के कारण यह दुनिया अब भी टिकी हुई है। मेरे ऐसे नीति निष्ठ भाइयों को शत शत नमन।